कहाँ गया? स्वाभिमान तो खत्म कर लिया आपने। तो फिर फालतू के बेमतलब के बोलने से थोड़ी होता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, ये हूँ। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार, हम लोग चाहते हैं। लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई, मैं उनका चमचा नहीं हूँ और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और कौन सी मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूँ कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हो बढ़िया, ये सही नहीं है, ये गलत है तो है। लेकिन जो महिला का इज्जत नहीं करता है वो जिंदगी में नेतृत्व कैसे कर पाएगा दुनिया का? महिला ही समाज की सबसे बड़ी आईना है भाई। आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है यार, इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार? मैं जिस बाप को गाली दे रहा हूँ पूरे भरी सभा में, जो बाप मुझे गाली दे रहा है, और उसके बाद हम जाकर बोल रहे हैं कि नहीं हमने उनका पैर छूकर सम्मान ले लिया। भाई मैं भी छूता हूँ, मैं बड़ों का पैर छूता हूँ, लेकिन अब वहां मान सम्मान की बात थी। मान सम्मान में अगर आप झुक गए तो फिर आप इंसान कहाँ रहे? जो आदमी अपने मान सम्मान के लिए नहीं मर सकता फिर इंसान नहीं है वो, फिर समझिए कि वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिर के, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी होगी, यहाँ, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर तो सकते। स्वाभिमान ही तो खत्म हो गया। अब देखिए, पहले आरके सिंह जी का वीडियो आया कि आकर माफी मांग रहे थे, आया था ना? हम्म। आरके चाचा ने बोला था कि नहीं बोला था बोला था। कि हाँ कर माफी मांग रहे थे, गलतियां उन्होंने की थी, माफी मांग रहे थे। उसके बाद कौन? कुशवाहा जी को, कुशवाहा जी से माफी मांगते हुए दुनिया ने वायरल कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी मिले, इन दोनों से माफी मंगवाने के बाद अमित शाह जी मिले उनसे, उससे पहले क्यों नहीं मिले? क्या पवन सिंह मिलेंगे ज्योति सिंह से? उनको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए उनको, बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनका हक है। और नहीं तो फिर अगर वो घर में एंट्री नहीं करते हैं तब बाहर बैठो। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है ना, आज 4-5 साल से ना दूसरा टॉपिक ही नहीं है, जीवन में कोई है ही नहीं यार, वो पत्नी वो पति, हम लोग फालतू के चर्चे कर रहे हैं उस पर। मैं उनको हमेशा ट्रोल क्यों करता था पहले, या मैं बोलता भी था, क्योंकि यार मैं उनको समझाता था, भाई मेरा तरीका भी वही है। अब आप उसको गलत ले रहे हो, वो आपका तरीका है, लेकिन मेरे समझाने का और बोलने का तरीका वही है। आपको चेला और आपको गुरु नहीं भी बनाएगा तो अपने जीवन वो चला लेगा और आपसे बड़ा बन जाएगा। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे, आरके चाचा चुनाव में सम्मानित उनके लिए नहीं थे, आज उनके अंदर सम्मान पैदा हो गया। और खुशबहा चाचा चुनाव में का थे, सम्मानित नहीं थे उस समय, उनके लिए बड़े बुजुर्ग नहीं थे। है? यार तो सम्मान करो तो सिर्फ फायदे के लिए सम्मान करोगे आप। क्या कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली है, तो आपने ये भी कह के आ गया कि हाँ लड़ भी सकती हैं। भाई पहले उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी, देखिए, लोग तो मुझे बोल रहे थे लड़ने के लिए कि मैं शुरू से नेता वाली चीजों से दूर हूँ, क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी, मुझे लगता है जब भोजपुरी में एक ही कलाकार है जो नेता नहीं बना, नहीं तो बाकी सब तो बन ही गया। अच्छा, चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सा विधानसभा होगा? क्योंकि छपरा, भाई अभी हमके क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, जिन्होंने अपने दम पे जो अभी मुकाम हासिल किया है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के तो स्तंभ कहे जाते हैं। वरुण धवन जी के साथ जिस तरीके से आपने काम किया, और वरुण धवन जी से जो भी पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की तारीफ हो रही है, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की तारीफ हो रही है, भोजपुरी की शेर की तारीफ हो रही है। पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कैसी है खेसारी लाल यादव? बढ़िया है बाबू, आप कैसे हो? और आपके देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। कि ये मेरे लिए बुरा बोले या अच्छा बोले, बट इनके शब्दों में मेरे लिए सम्मान होता है। इनके बुरा बोलने से मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे को, अगर मैं गलत करता हूँ तो गलत बोलते भी हैं तो सम्मान के साथ। और मैं सबको यही बोलूंगा कि आप मेरी क्रिटिसाइज करिए, मैं कभी आपको कुछ नहीं कहूंगा, बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे भोजपुरी का एक छोटा से भी छोटा कलाकार है ना, तो आपके भोजपुरी का गर्व है। आज नहीं तो कल वो बड़ा हो जाएगा, या बड़ा भी होगा तो अगर आप बोलते हो तो उसको पूरी दुनिया सुनती है, और सुनती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हमारी भोजपुरी में यार ऐसे ही लोग होते हैं क्या। तो हम कहीं ना कहीं भोजपुरी के, बट मैं आपसे खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि आपके बातों में सम्मान होता है। आप किसी को सम्मान तरीके से क्रिटिसाइड करते हो कि नहीं यार ये चीज़ें गलत मुझे लगा भैया का, मैं बोल रहा हूँ, और वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको प्यार भी करता हूँ। और जहाँ तक रही वरुण धवन की,
तो मुझे एक चीज वहां जाने के बाद भाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भोजपुरी में और हिंदी में अंतर एक ही चीज है ना, कि भोजपुरी के लोगों के अंदर ठहराव नहीं है। इनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बट वरुण धवन से मिलने के बाद एक एक चीज मुझे समझ में आया कि अपने स्टारडम को आसमान में रख सकते हो, बट अपनी जिंदगी को जमीन पे रखो, अपने नेचर को जमीन पे रखो, जमीन से जुड़ते हुए चलो, शायद जमीन के लोगों को लेकर चलो। क्योंकि इतना बड़ा स्टार, आज इंटरनेशनल स्टार हैं वो, और वो उठ के और दौड़ के आए मेरे से मिलने, और वो लेके गए अपने घर से। उन्होंने खुद ही अपना ट्राउजर मंगाया, अपना बनियान दिया कि भाई इस पे बनाइए, क्योंकि कपड़े भीग जाएंगे तो फिर आपको निकलना भी है। तो एक स्टारडम उस आदमी के अंदर नहीं, एक बेहतर कलाकार के साथ साथ, तो जितने बेहतर कलाकार हैं उससे कई गुना ज्यादा वो बेहतर इंसान है। जबकि अहंकार उनको होना चाहिए। वो डेविड धवन के बेटे हैं, और डेविड धवन छोटा इंसान नहीं भाई। गोविंदा जी को गोविंदा जी बनाने वाला कहीं ना कहीं डेविड धवन जी हैं। और उनके बेटा के अंदर इतनी नम्रता और इतनी सलीनता और इतना संस्कार और इतने मीठा इंसान, मुझे अच्छा लगा कि यार मैं भी काश ऐसा बनूं। और ऐसे लोगों को देखकर मुझे सीखने को, मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने शब्दों के साथ किसी को बुरा ना बोलूं, और कोशिश करूं जे ना यार मेरे शब्दों से किसी को कुछ। देखो, आप सबके लिए सही नहीं हो सकते। शब्द क्या बेहतर हो सकता है ये सुनने वाला, और कैसे बोला जा सकता है, वो ले कैसे रहा है, उस पर निर्भर करता है। हमारी अच्छी चीज भी लोगों को बुरी लग सकती है, और हमारी बुरी चीज भी लोगों को अच्छी लग जाती है। तो लोगों का काम है कि क्रिटिसाइड करना कि हाँ यार क्या सही था। लेकिन अगर एक शब्द को आप 10 तरीके से सोचोगे तो मुझे लगता है दुनिया का कोई शब्द बुरा होता नहीं है। तरीका बोलने का हो सकता है, और वो उच्चारण हो सकता है जो गलत हो। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर, सीखने को मिलता है। और वरुण धवन, लव यू, क्या इंसान है वो, क्योंकि वो कमाल है, बेमिसाल है। ऐसे कलाकारों को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और दुनिया को प्यार उनको हमेशा ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक रील बनाया उनके साथ और कोलैब हुआ, और जब कोलैब हुआ और उनके रील पे अभी तक का सबसे ज्यादा कमेंट हुआ, और उन्होंने ये कहा कि खेसारी जी में भाई पावर तो है। तो हमारे भोजपुरी के कलाकार जितना अभी आपको कभी कभी ट्रोल कर देते हैं, भोजपुरी के यूट्यूबर आपको ट्रोल कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाँ ओहदे की बात होती है वहाँ खेसारी लाल यादव का दम कम दिख जाता है। तो क्या कहिएगा इस देखिए, जिसको काम आता है ना, वो अपने जुबान से बड़ा नहीं हो सकता। मैं जुबान से बड़ा आज तक नहीं हुआ। मेरे पास बोलने की अगर क्षमता है तो मैं बोल के बड़ा थोड़ी हुआ, मैं तो करके बड़ा हुआ हूँ। मैं जितनी भी जनता मेरी है, आज मेरे को जिस नाम से भी दुनिया पुकारती है, मेरा तो खुद का भी नाम नहीं है। बाकी लोग तो अपने नाम के साथ चलते हैं, मेरा तो वो भी नाम नहीं है। सोचिए कि अपने नाम को बदल दी मैंने, कितनी मेहनत लगी होगी मुझे। ना गायकी थी, ना गला था, ना शरीर था, ना शकल थी, ना पैसे थे, ना शिक्षा था, ना अप्रोच था, ना बेहतर परिवार था। और मुझे लगता है कि मेरे पास तो मेरा नाम भी नहीं आज की डेट में। तो मैं अपनी जिंदगी की हर उस चीज पे मेहनत की कि आज दुनिया ने सारी नाम दिए मुझे। चाहे वो मेरा गाड़ी हो, मेरा पैसा हो, या मेरा घर हो, या मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब लोगों का दिया हुआ है। यहाँ तक कि एक नाम होता है जो माँ बाप रखते हैं, आज दुनिया ने मेरे से वो भी छीन लिया यार। सिर्फ मेरे मेहनत की बदौलत की मेरे नाम से मुझे लोग नहीं जानते हैं। ये लोगों ने दिया, और लोगों ने ही मेरे नाम को बदल के, और लोगों ने ही मुझे खेसारी बना दिया। कहीं आप नहीं देखेंगे खेसारी लाल के किसी पेपर पे साइन करते हुए कि खेसारी, कहीं नहीं है, सिर्फ वो पेपर पे है। तो सोचिए कि मेरा नाम कागज पे रह गया, लेकिन जो नाम मेरे माँ बाप ने नहीं रखा, और जिस नाम से मैं अपने जीवन को बड़ा नहीं किया, वो नाम आज पूरी दुनिया जानती है। और जिस नाम को मैं जानता हूँ उस नाम को कोई नहीं जानता। तो ये है हकीकत, मेहनत, कि आप मेहनत से कुछ भी बदल सकते हैं, मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कोशिश की है, प्रयास की है कि मैं गलत करता हूं तो मैं सबको बोलता हूं यार मुझे बताओ कि मैं गलत हूं, ताकि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मुझे बॉस सुनने की आदत नहीं है भाई। मैं अपने घर में बॉस नहीं सुनता, मैं अपने घर में पापा ही सुनना चाहता हूँ। मैं अपने घर में खैनी हरुआ, एक पत्नी के मुंह से बॉस नहीं चाहता, अपने माँ के मुंह से बॉस नहीं। हम बस कहाँ बड़ा ब्यास, बाबू खैली है। तो मुझे अपनों से बहुत